मेरा भतीजा है ना, मेरे से ज़्यादा जवान था। जब बिजली का शॉट लगा था उसको उस पार से उस पार ले गए थे, तो घूम के लेके जाएँगे तो 85 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो हम सोचे इस पार से इस पार, जैसे ही नाव बीच में आया, नाव खुल गया। नाव खुलने के बाद इस पार से उस पार नाव जाने में कम से कम 2 घंटा समय लगता है। हुँ। तो 2 घंटा में जैसे आया गया, मेरा बाह में उसका दम तोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग थे विपक्षी जो उनका मुद्दा था कि नहीं ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने शुरू से ही अपना तन मन धन के साथ में आंदोलन किया और हम लोग लगे हुए थे। और कहावत में है कि 10 का लाठी 1 का बोझा है। इंसान अगर मेहनत करता है तो कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग ने लगातार मेहनत किया, लगातार भूख हड़ताल में बैठे, लगातार आंदोलन किए। तो आप खुद अपनी नज़र से देख सकते हैं यहाँ तक आज आगे अंजाम पहुँचा है। मेहनत का फल एक दिन तो ज़रूर होता ही है। इंशाल्लाह आज वो रंग दिखाई दे रहा है, आप सामने में देख रहे हैं, काम हो रहा है। तो इससे बड़ा इतना जैसा खुशी लग रहा है, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो वैसा खुशी अब आज हम लोग को महसूस हो रहा है। यानी 80% जो जनता है, जो लोग हैं, वो हम लोग के साथ है। 20% जो हम लोग के विरोधी है, वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कोई चुनावी मुद्दा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन हो जाएगा, सामान उड़ जाएगा, सामान को दोबारा लेके चले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। जो भी ये कारनामा किया है, जी। बहुत उसका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि अगले आदमी को या उस पार के वाला को या इस पार वाले को किसी को तकलीफ ना हो। आप खुद इस बालू में अभी बाइक चला के आए, बिल्कुल। तो आपको आज तो पता लगी गया होगा कि कितनी जी। जरूरी चीज है। इससे अच्छा जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है। हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज हम खड़खड़ी और भरभरी पुल के पास हैं। पुल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उस घाट में है जहां पर एक पुल का जो है बेहद और सख्त ज़रूरत थी और अभी भी है। और उस पुल के निर्माण को लेकर, खड़खड़ी और भरभरी पुल के निर्माण को लेकर यहाँ पर एक जो है पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का एक गठन भी हुआ था। और उस पुल निर्माण जो है संगठन की जो कमेटी है, उनके कई सदस्य हमारे साथ हैं, जिसको आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। खास करके उस पुल निर्माण जो है संघर्ष कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, सचिव जी वो हमारे साथ हैं, और उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, और जो अकाउंटेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ज़रा दिखाएंगे कि आप इस चीज़ को दिखाइए। यहाँ पे ये खड़खड़ी और भरभरी का वो जो है ये घाट है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। हालांकि चचरी उस पार हमारे पीछे साइड बना हुआ है, उधर से लोगों का आना जाना होता है। लेकिन इस पुल का यहाँ पर जो अभी यहाँ बनने जा रहा है, काफ़ी और बेहद यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी और अभी भी है। हालांकि सवाल तो ये किया जा रहा था 2/3/2024 यानी पिछले महीने ही यहाँ के जो सांसद हैं जावेद आज़ाद साहब, जो तत्कालीन सांसद थे, और जो इसी क्षेत्र के जो विधायक हैं सऊद आलम साहब, उन दोनों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर 2/3/2024 को इस पुल का जो है शिलान्यास का कार्यक्रम भी उस पार यानी नदी के पश्चिम छोर खत्म कर दिया गया है, उसको पूरा कर दिया गया है। उसके बाद सवाल खड़ा ये हो रहा था, इस पार भी है, इस पार भी वो बोर्ड है, ज़रा उस पार दिखाइए आप, उस मंदिर के पास, वहाँ पर भी वो बोर्ड है। यानी कि जो 2/3/2024 को जो शिलान्यास का कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर पूरा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर सवाल खड़ा ये हो रहा था कि भाई चुनाव का समय है, लोगों को वोट लेना है, डॉक्टर जावेद साहब को भी वोट लेना है, और सऊद आलम साहब उसी गठबंधन से यानी आरजेडी के इसी के क्षेत्र के विधायक हैं, इन लोगों को वोट लेना है, ये लोग सवाल कर रहे थे। लेकिन आज हम जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, जरा इस पर आप कैमरे को घुमाइए और ज़रा इस चीज़ को दिखाइए। यहाँ पर इसी पुल का निर्माण के लिए, कार्य होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आकर गिर चुका है। इस चीज़ को आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर 32 का सरिया है, वो भी है, और बहुत सारे जो है रूम्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो वर्कर होंगे यहाँ पर काम करने वाले, वो यहाँ पर ठहरेंगे। यहाँ पर साइड में एक मिक्सचर मशीन भी है, इधर भी दिखाइए, वो भी यहाँ पर बिल्कुल लगभग तैयार है। चलिए अब ज़रा हम इन लोगों से बात करते हैं, पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के जो सदस्य लोग थे, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अकाउंटेंट और जो मेंबर थे ना, उन लोगों से हम बात करेंगे कि एक मर्तबा ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर पुल बने ही ना, लेकिन इन लोगों की तरफ से एक पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का एक कमेटी का आयोजन किया गया, बनाया गया। सरताज भाई, लोग कह रहा था कि ये चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर पुल बनने ही नहीं वाला है, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में है। कैसा लग रहा है आपको, ज़रा बताएं। देखिए, लोग तो नहीं बोल रहा था, लोग हालांकि हम लोग के साथ में दे रहा था, लेकिन कुछ लोग थे विपक्षी जो उनका मुद्दा था कि नहीं ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने शुरू से ही अपना तन मन धन के साथ में आंदोलन किया और हम लोग लगे हुए थे।
और कहावत में है कि 10 का लाठी 1 का बोझा है। हम्म, इंसान अगर मेहनत करता है तो कुछ भी मिल सकता है। हम्म। तो हम लोग ने लगातार मेहनत किया, लगातार भूख हड़ताल में बैठे, लगातार आंदोलन किए, तो आप खुद अपनी नज़र से देख सकते हैं यहाँ तक आज आगे अंजाम पहुँचा है। एक चीज जरा सरताज भाई बताइए कि ये इस पुल की यहाँ पर इतनी जरूरत क्यों है लोगों को, इस पार के लोगों को या फिर इस पार के लोगों को? महाराज ज़रूरत तो इतना है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम्म, अगर ये पुल बन जाता है अभी, तो हम लोग किशनगंज मात्र 17 किलोमीटर में किशनगंज पहुँच जाएँगे। अगर ये पुल यहाँ पर नहीं बनता, तो हम लोग को 85 किलोमीटर घूम करके किशनगंज पहुँचना पड़ता है। इनके बीच में डिलीवरी पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, ले जाने के दौरान में बहुत सारे पेशेंट हमने अपने हाथों में, अपने गाड़ी में खो दिया है। अगर ये पुल बन जाता है, तो हम लोग जिला मुख्यालय 17 किलोमीटर में पहुँच जाएँगे। अगर जिला मुख्यालय 17 किलोमीटर में पहुँचते हैं, तो अवश्य हम लोग सब कुछ से हम लोग मुक्त हो जाएँगे। हम्म। अगर ये बनता है तो आप 17 किलोमीटर में मुख्यालय आप पहुंच जाएंगे। नहीं बनता है तो अभी तो लोग चचरी के ऊपर से जाना आना कर लेते हैं। बरसात के समय में जब नदी में पानी पूरा उफान रहता है, पानी अपने उफान पर रहता है, उस समय आप लोगों को इस रास्ते को तय करने के लिए कितना किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है? 85 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है जिला मुख्यालय। 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर 85। 85 किलोमीटर। यस, अच्छा, इसमें इस पुल के निर्माण के बाद बहुत फायदा हो सकता है ना? बहुत फायदा हो सकता है। इतना फायदा हो सकता है, जब हम लोग जिला मुख्यालय से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएंगे, तो हम लोग का व्यापार भी बढ़ जाएगा। हम लोग का शिक्षा, रोजगार, हर चीज में हम लोग का 2 गुना आमदनी होगा। हम्म। तो ये पुल हम लोग को अति आवश्यकता है। चलिए, ये अध्यक्ष जी हैं सरताज भाई, इनसे हम और बात करेंगे। छोटे छोटे सवाल हम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी से भी हम कहेंगे। ये जो पुल यहाँ पर लगभग अब बनने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो पुल बनने को लेकर ही यहाँ पर गिरा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले आपसे सबसे पहले आपका चैनल को जितने भी माध्यम देख रहे हैं उसको सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई कहना ये बात चाह रहा हूँ, देखिए देर हुआ दुरुस्त आया। ठीक है, मेहनत तो हम सदियों से करके आ रहे हैं, आज से नहीं 7-8 साल से पीछे से हम लोग बहुत जोर जोर से मेहनत करके आ रहे थे। लेकिन मेहनत का फल एक दिन तो जरूर होता ही है। इंशाल्लाह आज वो रंग दिखाई दे रहा है, आप सामने में देख रहे हैं, काम हो रहा है। तो इससे बड़ा इतना जैसा खुशी लग रहा है जैसे देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो वैसा खुशी अब आज हम लोग को महसूस हो रहा है। अभी समय जितने सामान गिरने के बाद, और जिस दिन इंशाल्लाह चढ़ के जाएंगे तो उस दिन तो कुछ पता ही नहीं चलिए, चलता है। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, किसी नेता की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पर ये करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने धरना दिया और आज माशाल्लाह ये काम इतना दूर तक अगर पहुंचा है, लोग इसको राजनीति का मुद्दा बना रहा था, कह रहा था कि चुनाव का समय है इसलिए इन लोगों ने शिलान्यास किया, इस तरह की कोई बातें नहीं है, टेंडर नहीं बना है, इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज वो चीज़ आपकी नज़र के सामने है, आपको भी क्या महसूस हो रहा है, बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना मेहनत करके हमारे घाट तक पहुँचे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, गलती निकालने वाला तो ताजमहल का भी गलती निकालेंगे, लेकिन उसमें हम लोग को नहीं जाना है। यानी 80% जो जनता है, जो लोग हैं, वो हम लोग के साथ है। 20% जो हम लोग के विरोधी है, वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कोई चुनावी मुद्दा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन हो जाएगा, सामान उड़ जाएगा, सामान को दोबारा लेके चले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग को हर चीज़ मालूम है कि पुल कैसे बना, कहाँ से बना, कहाँ से पास हुआ, क्योंकि हम लोग जो है 7-8 साल से इस मुद्दे में घुसे हुए हैं। तो हम लोग जड़ से मालूम करके उसके बाद शिलान्यास करने दिए। चलिए, आप लोगों से हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। क्या यहाँ के लोगों को इस पुल की ज़रूरत है, नहीं है, और सब जानता है। एक चाचा थे जो नहा के आ रहे थे। चाचा, आपका घर इस पार है क्या? मेरा घर सामने है, सामने है। खरखरी मार्केट में है। इस पुल का यहाँ पर ज़रूरत है? बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। आज तो बन रहा है, लग रहा है सामान आपके सामने आकर गिर चुका है, नहीं। कैसा फील हो रहा है, बताइए। नहीं, जो भी ये कारनामा किया है जी। बहुत उसका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि अगले आदमी को या उस पार के वाला को या इस पार वाले को किसी को तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर हम लोग को अगर नाव से ये करना पड़ता है तो ये पूरा फ्लड हो जाता है। उस समय कितने का माँ बहन, कितने का बच्चा नदी में डूब भी सकता है। नाव में अगर कोई घटना हो जाता है उसके पक्ष में हम कुछ नहीं कर पाते चाचा, हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिवानंद राय। जी, शिवानंद राय जी ये कह रहे थे कि यहाँ पर पुल का बेहद ज़रूरी है। चलिए, हम अपनी बात को आगे करेंगे। यहाँ पर हमजा भाई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे ना कि यहाँ पर असंभव से चीज़ है पुल बनना, क्योंकि पहले से ये टेंडर कुछ हुआ ही नहीं है, सरकार के घर में यहाँ का कोई नामो निशान नहीं है, और फाइनली आज जो कुछ भी है आपके सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे? असंभव जो भी बोल रहे हैं, कोई चीज़ भी असंभव नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर मेहनत से, आप दिल से, अगर लगन से करेंगे तो वो चीज़ हासिल करके रहेंगे। और पुल निर्माण संघर्ष कमेटी
मेहनत दिल से किया है, हम्म, आज उसका फल हम लोग को मिल रहा है। मिल रहा और आप एक बात बोल रहे हैं कि ज़रूरी है या नहीं, है। आप खुद इस बालू में अभी बाइक चला के आए, बिल्कुल। तो आपको आज तो पता लगी गया होगा कि कितनी जी। ज़रूरी चीज़ है। इससे अच्छा जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है साहब, क्योंकि मैं ही उस पार से इस पार अपना बाइक से आया, तो इस चीज़ का मैं भी महसूस इस चीज़ को अच्छी तरह से किया कि यहाँ पर इस पुल की कितनी ज़रूरत है। चलिए अभी तो ठीक है, देख रहे हैं कि लोग चचरी पुल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी तरह से जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। बरसात के समय में क्या करते हैं आप लोग उस पार के लोग? बरसात के समय में तो बहुत दिक्कत होती है। हुँ, इनके भाई का अभी करंट लग के ये हो गया था थोड़ा सा, जब तक इस पार से ना उस पार जाए 2 घंटा लगा हुँ, और यहीं पे बेचारा दम तोड़ दिया था। अच्छा। तो वो सब चीज़ हम लोग बहुत अपने नज़र से देखे हैं, हुँ। तब जाके हम लोग इतना प्रोटेस्ट किए थे। वाकई में इंसान चाहे तो सब कुछ करता है, सिर्फ ऊपर वाला यानी अल्लाह और भगवान नहीं बन सकता है। तो फिर ये पुल क्या चीज़ है? लोग कह रहे हैं ना कि पुल बन रहा है और पुल बनने से बहुत फ़ायदा होगा। ज़रा आप भी बताएँगे क्या फ़ायदा होगा? 1-2 तो गिना ही दीजिए। देखिए सर, मैं आपके चैनल को दिल से धन्यवाद देता हूँ हुँ, कि जो आप कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है। हुँ, इस कनेक्टिविटी को जोड़ने से हम लोग को बहुत तरह का फ़ायदा है। हुँ, हुँ, सबसे पहले इस पार से लेकर उस पार तक का जो रिश्तेदारी है, हुँ। जो कनेक्टिविटी है, नहीं जुड़ पा रहा है। नहीं जुड़ पा रहा है। अगर पुल हम लोगों का हो तो रहा ही, हुँ, अगर बन जाता है तो समझ लीजिए कि जो रिश्तेदारी है हम लोग का बाधा डाले हुए हैं, रिश्तेदारी नहीं हो पा रहा है, आसानी से रिश्तेदारी भी होंगे। और जो हम लोग को आना जाना में दिक्कत हो रहा है, नाव किश्ती में सफ़र करने से नदी उफान पर रहता है, क्या पता बीच में अगर या कई किनारे पे अगर डूब भी जाए, हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। तो उससे अच्छा है अगर ये पुल हम लोग का बना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है सर? ये तो मैं खुशी का कोई शुमार ही नहीं है कि मैं चलिए बता कई सकता बार हूँ। हम लोगों ने ऐसा देखा है, सुना है, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में देखा है कि कई बार जब पानी अपने उफान पर होता है ना इन जैसे नदियों में, तब कई बार कश्तियाँ डूब जाती हैं, कश्ती में सवार जितने लोग होते हैं वो मर जाते हैं, लोगों को नुकसान होता है, सामान वगैरह सब बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा इस नदी में कभी ऐसा हुआ है इस घाट पे खासकर? बहुत हुआ सर। हुँ। अभी तो सबसे पहले तो ये बात हम लोगों का एक बॉर्डर जो है मैन में एक बीच में बॉर्डर है, हुँ, तो दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग करके अब दोनों इसका छोर जो जोड़ा जाता है, जैसे कि जैसे अब बांग्लादेश जाएंगे हुँ, या पाकिस्तान में जाएंगे तो उसको वीज़ा का जरूरत पड़ता है, तो वैसा ही बॉर्डर बन के हमारे बीच में ये खड़ा है। हुँ। इस पार कहीं पे भी कोई रिश्ता लेके आया, कुछ भी आया, कहाँ भाई वो नदी के उस पार वाले के छोर का आया है, तो जैसे ही उस पार वाला बात बोलता है भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन उस पार हम नहीं जा सकते हैं, हुँ, उस पार नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सब बिल्कुल परफेक्ट है, लड़का भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कमाई में माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बीच पुल में के जो हाँ, कारण? पुल के कारण, ये बॉर्डर के कारण जैसे लगता है ना कि पाकिस्तान जाएँगे तो हमको एक वीज़ा चाहिए, हुँ, तो हुँ। वैसा ही इसके लिए इस पार से उस पार आने के लिए एक बालू का पहले वीज़ा हम लोग को पड़ता है, देखते ही पहले दूर भाग जाता है सब। हुँ, हुँ। तो अब इतना खुशी इसलिए लग रहा है हम लोगों को कि देखिए इसका तो जितना दर्दनाक घटना है ना आपको बताएँगे तो फिर क्या 2 दिन में समय नहीं आपको पी सकता है, पी हुँ, सकता है। हुँ। मेरा भतीजा जो है ना मेरे से ज़्यादा जवान था, जब बिजली का शॉट लगा था उसको उस पार से उस पार ले गए थे, तो घूम के लेके जाएँगे तो 85 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो हम सोचे इस पार से इस पार, जैसे ही नाव बीच में आया, नाव खुल गया, नाव खुलने के बाद इस पार से उस पार नाव जाने में कम से कम 2 घंटा समय लगता है। हुँ। तो 2 घंटा में जैसे आया गया, मेरा बाह में उसका दम तोड़ दिया। अच्छा। तो तभी से हम लोग ठान लिए थे कि इस काम को अंजाम तक जाके पहुंचाना है। तो इंशाअल्लाह अवाम ने हम लोग का साथ दिया और हम लोग मेहनत किए। हर जगह जहाँ किस मोड़ में हम लोग जाके नहीं पहुँचे, जितना जितना असंभव हम लोग से हुआ, चाहे नीतीश कुमार बार-बार आए वहाँ तक पहुँचे, पटना जनता दरबार में भी पहुँचे, जहाँ-जहाँ से भी हम लोग लगे, कोई दरबार ऐसा नहीं। वाकई में ये वो पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं जिन लोगों ने हर जगह पहुंचने का काम किया। सरताज भाई, कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं ना आपकी जो पुल निर्माण संघर्ष कमेटी है, इसका टीआरपी को लेकर अब सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं कि काम सरकार की तरफ से हो रही है, ये पुल निर्माण संघर्ष कमेटी वाले अपना टीआरपी लेने के पीछे पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो भले सरकार काम कर रही है इसमें, लेकिन सरकार तो पहले भी काम कर सकती थी। जब तक हम लोग एक कमेटी हम लोग नहीं जागे, एक कमेटी बनाए, ये कमेटी जागने के बाद सरकार के दरवाजे को खटखटाए, हर एमपी एमएलए के दरवाजे पे जाके खटखटाए, तब जाके ये तब काम हो मामला पा उनके रही वहाँ है। पहुंचा जी। तो ये टीआरपी का जो बात चल रही है ना, इसका अगर किसी के ऊपर जाएगा तो पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के ऊपर जाएगा सर। वाकई में बहुत सारे नेता यहाँ पर आए और गए भी, लेकिन ये पुल निर्माण संघर्ष कमेटी एक ऐसी कमेटी बनी जिन्होंने तकरीबन 7 से 8 साल से कभी इस पुल के निर्माण को लेकर इनका पीछा कभी इन लोगों ने नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारा। जब जहाँ जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत पड़ी, ये पूरी टीम, ये पूरी कमेटी वहाँ पर जाकर पहुँच गई। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, ये वो खड़खड़ी
और भेरबेरी जो है ये घाट है, यहाँ पर वो पुल निर्माण होना है। और इस पार जो है इस पुल निर्माण के कार्य के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गिरी हैं, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, और उसके बाद जो यहाँ पर वो मिक्सचर मशीन भी लग चुका है, जेसीबी, और बहुत सारे यहाँ पर जो है रड जो है जिसको हम सरिया कहते हैं वो भी यहाँ पर आकर गिर चुका है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के सभी सदस्यों का कि उन लोगों ने अंततः इस काम को यानी अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ा। जय हिंद। पूरा तैयार किया हुआ है, फोर है, 3 भी है, अपना 5 भी है, और ये लास्ट में 6 तक बना के किया हुआ है। और सबसे पहले कल ये ऊपर वाला पाया जो करने का काम करेगा इंशाल्लाह। बाकी हर दिन तो देखिए काम तमाम है, ये लोग भी अपना तेजी में ला रहा है कि बरसात से पहले तो पाया करना चाहिए।